दशहरा यानी कि विजयदशमी। यह पर्व आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है। भगवान राम ने इस दिन लंका पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की थी। शास्त्रों में लिखा है कि आश्विन शुक्ला दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। यह सब कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। विजयदशमी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। मुख्य रूप से यह क्षत्रियों का त्यौहार है। दशमी के दिन श्री राम ने रावण पर विजय पाई थी, इसलिए दशमी के दिन श्री राम की सवारी बड़ी धूमधाम के साथ निकाली जाती है और रावण वध की लीला का प्रदर्शन किया जाता है। इस दिन नीलकंठ का दर्शन भी बहुत शुभ माना जाता है। इस संबंध में एक कथा भी आती है जो इस प्रकार है। एक बार पार्वती जी ने पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्यौहार इतना प्रचलित है, इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ला दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसी दिन विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना जाता है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्यौहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस बार ध्यान करे कि हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण से धारण किया और श्री रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रियवाणी बोली, यह मुझे समझाइए। शिव जी ने कहा कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहाँ चाहे रहे, लेकिन 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वीरनला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपको विजय मिलेगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए और गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहाँ वास्तु पूजा करके अष्टदिक्पालों और पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाए और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करे। ब्राह्मणों को पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल की ओर लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है।